आदरणीय साथियों, नमस्ते। और आदरणीय बहनों, सादर प्रणाम। आज घर घर में क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या युवतियां और क्या युवक, हर कोई बालों की समस्याओं से दुखी है और बालों की समस्या से निजात पाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। इन प्रयोगों में कई प्रकार के गंभीर खतरे हैं। यहाँ हम हर प्रकार के बालों की समस्या के कारण और उसके उपचार बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले वादा किया था कि जब भी हम एक एक समस्या को लेकर के बात करेंगे, सबसे पहले हम बालों की समस्या, क्योंकि ये घर घर की समस्या है, इस पर बात करेंगे। सॉरी। तो यहाँ हम हर प्रकार के बालों की समस्या के कारण और उसके उपचार बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़े से धैर्य के साथ पूरा वीडियो सुनना और समझना होगा। सबसे पहले हम हेयर डाई से आपको सावधान कर देना चाहते हैं, क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक हो सकती है। यह स्किन एलर्जी का कारण बन सकती है और इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। बढ़ती उम्र में बालों को काला रखने और खुद को जवां दिखाने के लिए आप क्या क्या नहीं करते। बालों की सफ़ेदी को छुपाने के लिए कई सारे केमिकल युक्त डाई का प्रयोग किया जाता है। हेयर डाई बालों को तो काला कर देती है, लेकिन कई बार स्कैल्प पर बुरा असर डालती है। इसके लगातार प्रयोग से बालों की स्किन पर लाल निशान, धब्बे, दाने या रेशेस पड़ जाते हैं, जो खतरनाक साबित होते हैं। हेयर डाई के लगातार प्रयोग से स्किन की एलर्जी का खतरा रहता है, जो आगे चलकर इसके स्किन कैंसर का रूप ले सकता है। डाई का ज़्यादा उपयोग करने से के दौरान आपके चेहरे पर कील मुहासे भी हो जाते हैं। दरअसल डाई में रेसोर्सिनॉल होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम को सही रूप से चलने नहीं देता और जिसके चलते आपका हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण आप सिर्फ कील मुहासे ही नहीं बल्कि कैंसर के भी शिकार हो सकते हैं। बालों में ज़्यादा डाई लगाने से आपके स्कैल्प में रूसी हो जाती हैं, जो आपको सर में खुजली करती हैं। आपको इसकी वजह से कई एलर्जी हो जाती हैं और पपड़ीदार चमड़ी, जलन जैसी परेशानी लाजमी है। लगातार बालों में डाई के उपयोग से आपके बालों का रंग उड़ने की भी संभावना रहती है। ऐसे उदाहरण आपने कई देखे भी होंगे। रंग उड़ने के साथ आपके बालों का रंग फीका भी पड़ने लगता है। ऐसा डाई में मौजूद ब्लीचिंग एजेंट की वजह से होता है, जो कभी आपके बाल भूरा या फिर पीला कर देते हैं और आपको कई बार लोगों के साथ शर्मिंदगी होती है। बालों का गिरना इससे चालू हो जाता है। जब आपके बाल गिरने लगते हैं तो आप इसका दोष इस्तेमाल करने वाले शैम्पू को देते हैं। पर क्या आपको पता है कि ऐसा डाई का इस्तेमाल करने की वजह से भी होता है? इसका कारण डाई में मौजूद रसायन होता है, जो आपके बालों की नमी को छीन लेता है। इसलिए फैसला आपका है कि डाई का इस्तेमाल करना सुरक्षित है या नहीं है, आपको करना है या नहीं करना है। डाई का इस्तेमाल करने पर बालों का रूखा होना लाजमी है। ज़्यादा डाई लगाने से आपके बालों में नमी गायब हो जाती है और आपके बाल रूखे हो जाते हैं। इसी के चलते आपके बाल टूटने भी लगते हैं। मौजूदा वक्त में बालों का झड़ना लोगों के बीच एक आम समस्या बन गई है, फिर चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं। सॉरी। बालों का झड़ना पहले उम्र के बढ़ने से जुड़ा होता था, लेकिन अब लोगों के कम उम्र में ही बाल झड़ने लगते हैं। बालों का झड़ना दरअसल हमारे खाने पीने से जुड़ा हुआ है। भले ही लोग इस बात को स्वीकार न करें,
लेकिन ये सच है। देखिए आपकी डाइट में शामिल ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गंजेपन का शिकार बना रही हैं। बालों के झड़ने के पीछे डेयरी उत्पाद एक बड़ी समस्या साबित हो रहे हैं। दरअसल में डेयरी उत्पाद न केवल शरीर में अत्यधिक एसिड बनाने का काम करते हैं, बल्कि यह शरीर में एलर्जिक रिएक्शन भी पैदा करते हैं। हमारे आसपास बाजारों में मौजूद ज़्यादातर डेयरी उत्पाद पॉस्चरीकृत हैं। दूध में प्राकृतिक रूप से मौजूद एंजाइम पॉस्चराइजेशन प्रोसेस के दौरान खराब हो जाते हैं। जब ये एंजाइम खराब हो जाते हैं तो हमारे शरीर के लिए डेयरी उत्पादों का पचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। ऐसा नहीं हो पाने के कारण शरीर में अपशिष्ट उत्पादों वाले हानिकारक बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और स्किन के छिद्र अवरुद्ध होने लगते हैं। ऐसा होने से हमारी खोपड़ी पर एपिडर्मिक पट्टिका बनने की संभावना बढ़ जाती है और बाल पतले होकर के झड़ने और टूटने लगते हैं। फिर इन्हीं डेयरी उत्पादों में भी भयंकर मिलावट हो रही है। यह मिलावट जहरीली है। इसके लिए मैं पहले भी सतर्क कर चुका हूँ कि आप कौन सा दूध पी रहे हैं या आप जहर पी रहे हैं। पुराना वीडियो आप देखिए। मौजूदा वक्त में क्या बच्चे और क्या बड़े सभी को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ड्रिंक बेहद एसिड बनाने वाले होते हैं। इनमें मौजूद एसिड की अधिक मात्रा ब्लड ग्लूकोज स्तर को भी बढ़ाने का काम करती है। डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि शरीर में ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना गंजेपन के खतरे को बढ़ा देता है। डॉक्टर कहते हैं कि इंसुलिन प्रतिरोध के कारण भी लोगों में गंजेपन का खतरा बढ़ता है। दरअसल अधिक मात्रा में इस प्रकार की ड्रिंक पीने से शरीर इंसुलिन के प्रति अपनी संवेदनशीलता खो बैठता है और ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। बालों को झड़ने से बचाने के लिए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ खाएं ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल कम रहे। इन ड्रिंक के बजाय आपको पानी, नारियल पानी, सब्जियों का रस, बादाम का दूध, लौंग, अदरक, दालचीनी, नींबू का रस पीना चाहिए। ऐसा करने से आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा और बालों का झड़ना भी बंद होगा। बाजार में ऐसे कई फूड उपलब्ध हैं जो अधिक चिकनाई से भरे होते हैं। ये फूड हमारे शरीर की धमनियों में ब्लॉकेज का कारण बनते हैं और खोपड़ी पर चिकनी स्किन बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार के फूड से हेयर फॉलिकल रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और पसीने के छिद्र बंद होने से खतरा बढ़ जाता है। जब ये छिद्र बंद हो जाते हैं तो DTH और अन्य हानिकारक हार्मोन उन छिद्रों में फंस जाते हैं और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। शुगर सेरेल्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड शुगर का बढ़ना बालों को पतला करने और उनके झड़ने व टूटने के लिए जिम्मेदार होता है। नाश्ते में पाश्चराइज्ड दूध और सेरेल्स का सेवन बालों के झड़ने के खतरे को बढ़ा देता है। प्रोसेस्ड अनाज में ग्लाइसेमिक बहुत अधिक होता है क्योंकि पौधे में मौजूद प्राकृतिक फाइबर को निकाल दिया जाता है, जिसके कारण इन्हें पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल फूड से फाइबर की मात्रा को हटा देने के बाद शुगर सीधे हमारे ब्लड फ्लो में चला जाता है, जिससे ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे हमने बताया कि ब्लड शुगर बढ़ना बालों के झड़ने का कारण है। रोज़ रोज़ हेयर जेल लगाना ये भी आपको कभी महंगा पड़ सकता है और आपके सारे बाल उड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बालों में लगाया जाने वाला यह हेयर जेल आपके बालों के लिए कितना हानिकारक प्रभाव छोड़ता है? इसका नियमित उपयोग बालों को सफ़ेद बना सकता है, क्योंकि इनमें ऐसे रसायन होते हैं
जो बालों की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक माने जाते हैं। ज़्यादातर हेयर जेल में अल्कोहल और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं, बालों को रूखा बनाते हैं। इसके नियमित प्रयोग से बाल टूटने लगते हैं। यह जेल स्कैल्प की नमी को सोख लेते हैं, जिससे बाल खुरदरे और बेजान हो जाते हैं। यही नहीं, यह स्कैल्प में खुजली को भी जन्म दे सकता है। क्या आप जानते हैं कि हेयर जेल के नियमित इस्तेमाल से आपके बाल धीरे धीरे झड़ सकते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेयर जेल में पाया जाने वाला रसायन सीबम उत्पादन को प्रभावित करता है, जो स्कैल्प में नमी बनाए रखने के साथ ही बालों को मजबूत बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। सीबम उत्पादन में कमी होने के नाते सिर के बाल कमज़ोर होकर आसानी से गिरने लगते हैं। हेयर जेल का इस्तेमाल करने से केमिकल की वजह से आपकी स्कैल्प ड्राई हो जाती है। भले ही आपके बाल ड्राई न दिखें, लेकिन उन पर बुरा असर दिखता है। ऐसी स्थिति में ड्राई स्कैल्प परतदार हो जाती है और रूसी का कारण बनती है। इसके अलावा इस जेल के कारण सिर पर खुजली और जलन आदि पैदा हो सकती है। न केवल हमारे स्कैल्प बल्कि हेयर जेल में मौजूद केमिकल के इस्तेमाल से बाल भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इससे बाल कमज़ोर और पतले हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जेल लगाने की वजह से बालों का रंग उड़ने लगता है और वह सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ड्राई डैमेज और रूखे बालों की वजह से बाल दो मुँहे होना शुरू हो जाते हैं। हेयर जेल स्कैल्प को पोषण देने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से बाल कमज़ोर पड़ जाते हैं और दो मुँह होने शुरू हो जाते हैं। यदि आपको बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाना है, तो हम अगले वीडियो में इन सारे कारणों का निवारण करते हुए आपके बालों को किस तरह से सुंदर बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में कुछ पेस्ट वगैरह की चर्चा करेंगे और आपको एक तेल बताएंगे। उस तेल का इस्तेमाल करने से, वो गारंटीड तेल है, वो तेल का इस्तेमाल करने से आपकी बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्ते।